हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश से हुई थे भरत सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का पढ़ाई भी चल रहा होगा। आज हम लोग इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब के बारे में देखेंगे और जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो फ्रेजल वर्ब आपके पास लिखा गया है यह फ्रेजल वर्ब लुक से संबंधित है। लुक जिसका हिंदी मतलब होता है देखना, तो उसी लुक से हम लोग फ्रेजल वर्ब को देखेंगे। जो आपके सामने टोटल 7 फ्रेजल वर्ब यहाँ पे दिया गया है और आपके एग्जाम के व्यू से ये सातों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन लोगों को हम लोग बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फ्रेजल वर्ब लुक से संबंधित है, जिसमें पहला आपके सामने दिया गया है लुक आफ्टर, जिसका हिंदी है देखभाल करना या ध्यान रखना, और इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं टेक केयर। लुक आफ्टर जिसका हिंदी मतलब होता है देखभाल करना या ध्यान रखना, और इसी को इंग्लिश में टेक केयर भी कहते हैं। एक सेंटेंस के माध्यम से यहाँ पे हमने आपको समझाया है। सी हैज 5 चिल्ड्रन, उसके पास 5 बच्चे हैं। टू लुक आफ्टर, और जिसको वह देखभाल करती है। दैट मीन्स कोई फीमेल है जो अपने बच्चों को देखभाल करती है और उसके पास कुल बच्चे संख्या में 5 हैं। क्लियर है? आपको सबसे बहुत अच्छी बात बाबू यहाँ पे यह है कि आप देख पा रहे हो कि फ्रेजल वर्ब जो होता है वो हम दे दिए हैं, और इस फ्रेजल वर्ब का जो हिंदी है आप देख पा रहे हो उस हिंदी को भी हमने लिख दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इस हिंदी का जो इंग्लिश होता है वो भी हमने लिख दिया। ऐसा व्यवस्था मेरे समझ से आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को भरपूर आप एंजॉय के साथ आनंद के साथ पढ़ें और अपने कंपटीशन को फाइट करें। चलिए आते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 2 में लुक बैक ऑन, जिसका हिंदी होता है बीते समय के किसी अनुभव या बात के बारे में सोचना, और सोचना के लिए क्या होता है टू थिंक। लुक बैक ऑन का हिंदी है बीते समय के किसी अनुभव या बात के बारे में सोचना। कहने का मतलब है कि जो आपने अपने पिछले समय में जो भी बात बिताया है और पिछले समय का जो आपके पास अनुभव है, जो भी आपके पास बात है, उसी चीज के बारे में सोचने के लिए बोला जाए, तब वहां पे हम लगाते हैं लुक बैक ऑन, जिसका एक सेंटेंस के साथ दिया गया है आई कीप लुक बैक ऑन दोज हैप्पी डेज। मैं उन खुशी के दिनों को सोचते रहता हूँ या मैं उस खुशी के दिन को रखता हूँ। जो आपने अपने पीछे खुशी का दिन बिताया है उसी को यहाँ पे सोचने के बारे में बात बोला गया है। नंबर 3 आते हैं लुक डाउन ऑन, या आप कह सकते हैं लुक डाउन अपॉन, जिसका हिंदी होता है नीची निगाह से देखना, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं टू रिगार्ड एज ए इनफीरियर। लुक डाउन ऑन या अपॉन का हिंदी हो गया नीची निगाह से देखना। लुक माने होता है देखना और डाउन माने आप जानते हो नीचे। तो यहाँ से आप लिंक भी निकाल के समझ सकते हैं। किसी को आप देख रहे हो लेकिन बहुत ही नीचे निगाह से, बहुत ही घृण दृष्टि से आप देखने का काम कर रहे हैं। तो सेंटेंस यहाँ देखो क्या लिखा गया है, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। हम लोगों को, गरीब लोगों को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए। हम लोगों को, गरीबों को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए। आते हैं फ्रेजल नंबर 4 में लुक फॉर, जिसका हिंदी होता है खोजना, टू ट्राई टू फाइंड। लुक फॉर का हिंदी होता है खोजना। जब कोई चीज है, जब कोई सामान आपका खो जाए, आपसे गुम हो जाए,
तो उस स्थिति में लुक फॉर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस में आप देख रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट बुक, मैं अपना किताबें खोज रहा हूँ, जो मेरी किताबें भूल गई है, मैं अपनी भूली हुई किताब को खोज रहा हूँ। तो यहाँ लॉस्ट बुक मतलब कि आपका किताब भूल गया है और उसी किताब को खोजने के लिए लुकिंग फॉर का उपयोग किया गया है। क्लियर। अब हम लगाते हैं नंबर 5 में। देखिए, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू जिसका हिंदी है खुशी के साथ इंतजार करना, खुशी के साथ इंतजार करना, एक्सपेक्ट विथ प्लीजर। खुशी के साथ आप इंतजार करते हैं या किसी की आशा में बैठे हुए हैं, तो उस स्थिति में लुक फॉरवर्ड टू का उपयोग किया जाता है। क्लियर। यहाँ सेंटेंस देखिए, कहा गया है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, मैं आपको बहुत ही जल्द मीटिंग में इंतजार कर रहा हूँ, यानी मैं आपका इंतजार मीटिंग में कर रहा हूँ बहुत ही खुशी के साथ है। क्लियर। अब आते हैं नंबर 6 मेरे भाई, लुक इनटू जिसका हिंदी होता है जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट। देखिए, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट। देखिए, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, ये आपका कानूनन स्थिति में बात किया जाएगा। जब कोई पुलिस किसी केस के बारे में जांच पड़ताल करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, तो उस स्थिति में लुक इनटू का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखो सेंटेंस दिया गया है, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, कृपया इस मैटर को जांच पड़ताल करें एज सुन एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक संभव हो आप इसे मैटर में जांच पड़ताल अवश्य करें। यह आपको इन्वेस्टिगेट का सेंस दे रहा है। बात आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, द पुलिस आर लुकिंग इन टू दिस मर्डर केस। यह सेंटेंस भी आपका हो सकता है। देखिए, द पुलिस का जो समूह है, द पुलिस आर लुकिंग इनटू, पुलिस का समूह है जांच पड़ताल कर रही है दिस मर्डर केस, इस मर्डर केस का। तो ये आपका कानूनन स्थिति में होता है। जहां भी लीगल की बात हो या अलीगल हो, तो उस स्थिति में यहाँ लुक इनटू का उपयोग होता है। अब आते हैं नंबर 7 में, लुक अप। लुक अप का हिंदी है बेहतर होना। लुक अप का हिंदी बाबू दिया गया है बेहतर होना। टू इम्प्रूव है अपने आप में सुधार करना, अपने आप में सुधार करना। सेंटेंस है, इवन आफ्टर द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड, इवन आफ्टर द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड, हालांकि सरकार को चेंज हो चुकी है बाद में। थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप, थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप, लेकिन वस्तु में कोई आपका बेहतर नहीं हुआ है। इसका कहने का मतलब है हालांकि कुछ दिनों के बाद सरकार आपका चेंज हो चुका है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग अप, लेकिन जो वस्तुएं हैं वह बेहतर नहीं हुई हैं। जो कानून है, जो मार्केट का सामान है, जो नियम है, उसमें कभी भी आपको इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका 7 गो फ्रेजल वर्ब हुआ समाप्त है। एक बार पुनः देख लेते हैं। नंबर 1 से, लुक आफ्टर का हिंदी है देखभाल करना या ध्यान रखना, टेक केयर। नंबर 2 मेरे भाई है लुक बैक ऑन, बीते समय के किसी अनुभव या बात के बारे में सोचना, टू थिंक। नंबर 3 है लुक डाउन ऑन या अपॉन, नीची निगाह से देखना, टू रिगार्ड एज इनफीरियर। नंबर 4 है लुक फॉर
खोजना टू ट्राई टू फाइंड। लुक फॉरवर्ड टू खुशी के साथ इंतजार करना, एक्सपेक्ट विथ प्लीजर। और नंबर 6 है लुक इनटू जांच पड़ताल करना, टू इन्वेस्टिगेट। नंबर 7 आप देख रहे हैं लुक अप बेहतर होना, टू इम्प्रूव। इस प्रकार से हम लोगों ने आपका फ्रेजल भव्य लुक से संबंधित होता है समाप्त। इसके पहले भी मैंने वीडियो फ्रेजल भव्य से संबंधित बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां भी बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं तथा इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करें ताकि और बालक जो अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनको जानकारी नहीं है वे इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।